वेलकम एवरीवन। कि ये कर्स स्प्रिट कितनी ज्यादा हैवी या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ग्रास हॉपर की ही कर्स स्प्रिट है। क्योंकि काफी लोग जो भी खेत वाले होते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर वो कहीं जाते हैं तो बस किसी चीज को खाने के लिए जाते हैं, अकेले बिल्कुल नहीं जाते बल्कि बड़े बड़े झुंड के अंदर जाते हैं। और जब वहां से निकल जाते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनका फ्लूइड बचता है, गंदगी बचती है, खाना कुछ भी नहीं बचता है। तो बहुत ही बुरी तरीके की कर्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहां से ग्रास हॉपर का ये जो कर्स एनर्जी वाली स्प्रिट है बनी है। तो ये बहुत गजब वाला फाइट कर रहा था यूजी के साथ में। यूजी भी अपना गजब वाला फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ग्रास हॉपर भी लड़ ही रहा था। मशीन गन जैसी आवाजें आ रही थी, मशीन गन जैसे लगती है ना, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक शॉट लग रहे हैं। तो यूजी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, दबा के तोड़ रहा था इस ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर को समझ में तो आ गया था कि वो यूजी जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद की टेक्निक्स बताना शुरू करता है कि जब वो अंडे देता है तो उसके पेट का एक हिस्सा होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो अंडे अपने जमीन के नीचे छुपा के देता है। तो अभी वही हिस्सा वो बड़ा कर देता है। कहीं ना कहीं यूजी को डंक मारने वाला था कह सकते हैं, लेकिन यूजी ने इस चीज को भी रोक लिया था, इसे मार दिया था। दूसरी तरफ मे और ओई ने भी जितने ट्रांसफॉर्म फिगर्स थे इंसान वाले उन सबको मार दिया था और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। यहाँ पे माहितो का कहना था कि क्योंकि 9 बज रहे थे और ऑलमोस्ट वो वेट ही करा था सबका, तो उसने जो ग्रास हॉपर छोड़ रखा था कवच की सेफ्टी के लिए वो मारा गया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो भी लड़ता उस सॉस्टर से माहितो, लेकिन माहितो के पास में अपने खुद के कुछ काम है। ऑब्वियसली बात है ये काम गोजो सातोरू को मारने की ही काम है, तो वो अपने काम से निकल जाता है। वो यूजी से लड़ने के लिए रुकता नहीं है। यहाँ पे हम यूजी मे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लग जाते हैं। मैं कहीं ना कहीं यूजी की चीजों से इम्प्रेस थी कि उसने अकेले ही इतने बड़े कर्स स्प्रिट को मार दिया था। नीचे जाके पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारी जगह खाली पड़ी है, सिर्फ एक औरत बैठी है और वो भी बहुत बड़े सदमे के अंदर ही खड़ी है। जिसके बाद में सीन गोजो सातोरू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हानामी वगैरह सभी थे यहाँ पे जो कि अलग अलग तरीके की चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे गोजो का कहना था कि मत करो भाई, ये सब चीजें तुम मत करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता है मैं जाऊंगा, तुम इंसानों को मारोगे तो मैं बेवकूफों की जैसे यहाँ पे क्यों जाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम करना शुरू करो। हमें थोड़ा प्रीवियस के सीन दिखाए जाते हैं कि जब ये गोजो सातोरू को मारने की काफी सारी प्लानिंग कर रहे थे कि जोगो और गेटो आपस में बातचीत कर रहे थे। जितना गेटो जानता है सातोरू को उस अकॉर्डिंग वो सारी की सारी कैलकुलेशंस बताता जा रहा है कि वो सबसे अच्छा तभी लड़ता है जब वो अकेला होता है। अगर उसके आसपास कोई सॉर्सरर भी होगा तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, इंसान होंगे तो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट जगह है उसको पकड़ने की कि ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। जोगो गेट्स ओपन कर देता है मेट्रो के, लोग धमाधम आके नीचे गिरते जाते हैं, बिल्कुल ट्रैक्स पे गिरना शुरू कर देते हैं। गोजो को भी धीरे धीरे समझ में आता जा रहा था कि ये जितने भी लोग हैं उसे किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गेटो और भी नई नई चीजें बताता जा रहा था कि गोजो सातोरू क्या क्या चीजें कर सकता है। दूसरी तरफ जोगो पागलों की जैसे लोगों को जलाता जा रहा था, चीजें वर्स्ट करता जा रहा था ताकि गोजो सातोरू को गुस्सा आए और वो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करे ताकि और ज्यादा लोग मरे, जो कि वो चाहता नहीं है। बट फिर भी अब जो जूजो है उसके पास में ब्लड मैनिपुलेशन की पावर थी, उसे ही वो गोजो सातोरू के ऊपर डालने की कोशिश करता है। लेकिन एज यूजुअल गोजो सातोरू के पास में एक इन्फिनिटी कवच है, उसके पास में कोई भी चीज आ ही नहीं सकती है। तो ऑब्वियसली बात है गोजो को ये चीज भी नहीं अटैक करती है। हानामी और जोगो दोनों एक साथ में अपनी कर्स एनर्जीज को इकट्ठा करके मस्त वाला अटैक करने वाले थे गोजो सातोरू के ऊपर। लेकिन गोजो अपने आप के अंदर इतना ज्यादा कहा ही था मैंने कि पावरफुल है वो, तो उसकी इन्फिनिटी की जो लेयर थी वो इन चीजों को रोक लेती है। गेटो इन सबको यही चीजें समझाने की कोशिश करता है कि अगर सातोरू गोजो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो किस तरीके से काम करेगी। अगर वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो उसके आसपास लोग हैं और वो सब बिल्कुल मारे जाएंगे। तो हमेशा गोजो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर वो लोगों को कम से कम मरने देगा। इसका मतलब है कि हम आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बार उसके ऊपर अटैक करें। उसकी जो ब्लू पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि आसपास के ऑरा को जला देती, बर्बाद कर देती है। तो यानी कि गोजो सातोरू की जो सबसे बड़ी बड़ी टेक्निक्स है वो यूज तो कर ही नहीं पाएगा। सातोरू उस वक्त कंप्लीटली लोगों को बचाने के ऊपर ही फोकस करेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें आ रही है उसे लोग मरते ही जा रहे हैं। तो चाहे वो मार रहे हैं या डिफेंस कर रहे हैं, तो जो भी है गोजो सातोरू सिर्फ डिफेंसिंग मोड में ही रहेगा, वो अटैक तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेम टाइम पे हानामी और जोगो का अटैक आने वाला था, लेकिन गोजो सातोरू यहाँ पे गायब हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। इस बात से ये दोनों काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और बिना सोचे समझे ही एक इंसान को खड़े खड़े उसे जान से मार डालते हैं। इस बात के ऊपर गोजो सातोरू को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं वो हंसनी भी लगता है कि अच्छा मुझे लगा था कि सिचुएशन आने के बावजूद भी तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे जीत पाओगे। अब यहाँ पे कम्प्लीटली डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया गया था। डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अगर जो भी उसे क्रिएट करता है और अंदर रहने वाला ऑब्वियसली बात है वो मारा ही जाता है, लेकिन अगर उसे कोई अच्छा सॉर्सरर उसके अंदर अगर फंस जाता है तो वो खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी बना सकता है। उस सीन के अंदर ये होता है कि अंदर वाला इंसान बच सकता है, कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डोमेन एक्सपेंशन को अंदर की तरफ बनाना एक बहुत ही टिपिकल चीज होती है जो कि हर कोई बना भी नहीं सकता है। गोजो सातोरू इसीलिए बचता है क्योंकि उसे डोमेन के अंदर खुद का डोमेन एक्सपेंशन बनाना आता है। जिसके बाद में गोजो जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था खुद का ब्लाइंड फूल हटा देता है, उसकी ब्लू कलर की आईज दिखती है और जोगो को अब तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पिटने तो वाला है ये। गेटो अब कहीं ना कहीं कहना चाहता था इन लोगों को कि कुछ भी करके तुम्हें बस 20 मिनट तक उसे रोक के रखना है, क्योंकि उसके बाद तो वो यहाँ पे आ ही जाएगा खुद की कोई टेक्निक वगैरह बना के, क्योंकि उसका एक प्रिज्म ग्लैंड का एक टाइम है वो आ जाएगा जिससे कि वो
आराम से सातोरू गोजो को कहीं ना कहीं हरा सकने की टेक्निक उसके दिमाग में है। तो इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स है जुजुत्सु सॉर्सरर है वो सब गोजो सातोरू के बारे में काफी अच्छी चीजें कह रहे थे कि वो जो भी है जैसे भी है लेकिन बहुत अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके बाद में हमें गोजो सातोरू का एक फ्लैश दिखाया जाता है, 1 सेकंड की एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है उसके साथ में और वो खुद भी हाफ रहा है, मतलब कुछ तो जरूर अच्छा खासा हुआ होगा। जिसके बाद में कहानी वापस से शिफ्ट हो जाती है। जब पहले वाला माहौल चल रहा था, गोजो यहाँ पे हानामी को पकड़ता है और कहता है कि यार तू तो वापस से मुझे मिल गया, तू पेड़ पौधा मैं तुझे मार के रहूंगा, घास फूस बेकार सा है तू। यहाँ एक तरफ गोजो आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हानामी और जोगो भी थे और जोगो का वार बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख के गोजो सीधा उसका हाथ ही खींच लेता है, उसके शरीर से उसकी बिल्कुल हाथ ही अलग कर देता है। साथ ही में हानामी को भी एक लात पड़ती है जिससे कि वो बहुत दूर जाता है। हानामी को लगने लगता है कि ये दोनों के साथ में एक साथ नहीं लड़ सकता है क्योंकि उस वक्त गोजो सातोरू जोगो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तो हानामी को लगता है कि वो अपनी किसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो अपनी ज्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अगर उसने अपनी किसी बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करा तो लोग मर जाएंगे। इस चक्कर में वो बिल्कुल नॉर्मल जुजुत्सु करके ही इनसे लड़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जोगो उसे अल्टीमेटम देता है और वार्निंग भी देता है कि हानामी तुम ये बेवकूफी मत करो, अपना जो डोमेन एम्प्लीफिकेशन है उसे खत्म बिल्कुल भी मत करना, ये बस एक चाल है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन की मदद से ये दोनों कहीं ना कहीं गोजो सातोरू के आस पास आ रहे थे, लेकिन यहीं पे हानामी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ट्रिक के अंदर फंस गया था और इस चक्कर के अंदर अब तो गोजो सातोरू उसके बिल्कुल पास में आ जाता है। जिसके बाद में गोजो सीधा हानामी के ऊपर चढ़ जाता है, उसकी आंखों पे जो रूट्स लगे हुए थे उसको उखाड़ के फेंक देता है, उसमें से कह सकते बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। गोजो को ये भी समझ में आता है कि हानामी एक साथ में अपनी 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी चक्कर के अंदर गोजो उसके ऊपर भारी पड़ गया। जोगो कहता है कि इतनी देर से मैं भाग इसीलिए तो रहा था ताकि मैं डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता था और साथ ही में बच भी सकता था और मैं इसी चक्कर में तो जिंदा हूँ अभी तक, तुमने ये क्या गड़बड़ कर दी। लेकिन चोसो यहाँ पे रुकता नहीं है, वो खुद की ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, काफी सारे लोगों को जान से मार देता है, बहुत ज्यादा ब्लड हो जाता है, बट फिर भी वो गोजो को टच नहीं कर पा रहा था। जैसे गोजो सातोरू इसको देखता है तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि शायद ये वो पेंटिंग वाला अजन्मा बच्चा है जिसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ हानामी और जोगो दोनों ही गोजो के पास में आ जाते हैं उसे लड़ने के लिए, लेकिन गोजो का कहना था कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी टेक्निक से मुझे कहीं ना कहीं वीक करते जाओगे, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी टेक्निक बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैं और ज्यादा इसे बढ़ाता जाऊंगा, तो मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर ही है। तरफ हानामी खड़ा था, गोजो सातोरू उसके ऊपर बहुत गंदा वाला अटैक करता है। यहाँ पे जोगो से रोकने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आग निकाल के लोगों को जलाने वाला था, लेकिन इतनी देर में तो गोजो सातोरू ने काम कर दिया था, उसने हानामी के चीथड़े उड़ा दिए थे। मतलब इतना गंदा वाला पावर ब्लास्ट करा था उसने कि हानामी बचता ही नहीं है, उसका एक एक चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये चीज देख के जोगो एकदम रुक ही जाता है कि भाई साहब ये क्या हुआ, हानामी तो खत्म हो गया। और वो कहीं ना कहीं अब चिल्लाने लगता है चोजो के ऊपर कि उसने कहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। ये दोनों यहाँ पे अटके हुए हैं और गोजो ऑलमोस्ट हानामी को तो एक को तो मार चुका है, तो अब बारी जोगो की है। अब यहाँ पे गेटो का सीन दिखाया जाता है जो कि सबकी मीटिंग ले रहा था। वो यहाँ पे बताता है प्रिज्म रिलम के बारे में कि वो एक तरीके का जेल है जिसके अंदर आप किसी को भी कैद कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर उसे डाला ना जा सके, वो जीता जागता जिंदा एक जेल है, लेकिन इसकी अपनी खुद की कुछ शर्तें हैं। जैसे प्रिज्म रिलम ओपन करा जाता है तो उसका कुछ मीटर होते हैं, कुछ दायरा होता है, उसके अंदर ही गोजो को रखना पड़ेगा। अगर गोजो से आसपास रहा या उससे दूर रहा तो ये प्रिज्म काम नहीं करेगा। लगभग 1 मिनट के लिए हमें उसे वहाँ पे कैद तो रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। कहीं ना कहीं अब जोगो को लगने लगता है कि ये कहीं गेटो की चाल तो नहीं है कि 1 मिनट तक अगर ये लोग वहाँ पे रुके रहे और बाय चांस गेटो नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात है गोजो सातोरू तो इनके चिथड़े उड़ा देगा, तो कहीं ये फालतू की बात तो नहीं है। तो गेटो कहता है कि तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ भेज के बलि का बकरा बना रहा हूँ और तुम लोग मर जाओगे और बस मेरा काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये काम करेगा। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। अब जो जोगो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लोगों को उड़ा के गोजो के ऊपर फेंक रहा था ताकि गोजो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके, वो वहीं पे अटका रहे। चोजो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से गोजो का ध्यान भटकाने के लिए कई सारे लोगों की जान ले लेता है, उनके सर्वर फाड़ देता है, वो खून की चीजें उसके ऊपर जाने लगती है। गोजो सातोरू को समझ में आने लग गया था कि यहाँ पे लोगों के बीच में खौफ है, डर है, इसी चक्कर के अंदर चीजें बढ़ती जा रही है। कई सारे लोग हैं जो इन कर्स एनर्जीज को नहीं देख पा रहे हैं, इसी चक्कर के अंदर जितने भी बाकी कर्स एनर्जीज है वो उनको भी किसी को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन डर के मारे लोग धीरे धीरे करके दूर भी होने लग रहे हैं, जो कि चीज ठीक नहीं है। लोगों को बल्कि आसपास ही रहना चाहिए, आसपास रहेंगे तो किसी तरीके का ये लोग यही सोचेंगे कि बार बार में इंसानों को भी मारेंगे और इसी क्राउड के बीच में से मुझे भी मारेंगे। लेकिन इन सब की चीजों के बीच में उनका मानना ये रहेगा कि मैं लोगों को बचाऊंगा और ये लोग मिलकर मुझे मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लोगों की जान के चक्कर में मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया तो चीजें ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ के लोग है ऑब्वियसली बात है इन्हें अपनी जान देनी ही पड़ेगी, लोग मरेंगे, साथ ही में कर्स एनर्जीज भी ऑब्वियसली बात है वो मार ही देगा। दूसरी तरफ हम गेटो को देखते हैं जो किसी टनल के अंदर बैठा था एक बड़े से कर्स स्पिरिट के साथ में और वेट कर रहा था
कि अभी तक गोजो सातोरू थका नहीं है, वो अभी भी बहुत ही रिलैक्स है, बहुत ही नॉर्मल चल रहा है, तो उसे थोड़ा सा थकने दो, उसके बाद हम आएंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ यूजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये मीजी श्राइन के सबवे के ऊपर ही खड़े थे जहाँ पे इन्होंने लड़की को देखा था। लड़की के पास जाते पूछते कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, सारे लोग कहाँ पर है। लड़की डरी हुई थी और कहती है कि मुझे कोई भी नहीं लेके गया, सबके सब मॉन्स्टर बन गए थे